चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करने वाले हैं सूर्य ग्रहण की, क्योंकि आज सूर्य ग्रहण है। हालांकि ये विशेष तरह का सूर्य ग्रहण है, इसके बारे में आगे बताएंगे। लेकिन आज सूर्य ग्रहण का मौका एक बड़ा खास मौका है, बड़ा दुर्लभ मौका है, जब आप कुछ दान करके, कुछ छोटे छोटे उपाय करके सूर्य की समस्याओं को दूर कर सकते हैं और जिंदगी के तमाम ग्रहण को हटा सकते हैं। बात करेंगे सूर्य ग्रहण के महा उपायों की। आज के चाल चक्र में क्या खास है, चलिए बताते हैं। आज चाल चक्र में बात करेंगे सूर्य ग्रहण का असर क्या पड़ने वाला है हम सबके जीवन पर। राशियों के हिसाब से क्या दान करना आज बेहद फायदेमंद होगा। राशियों की क्या होगी सटीक भविष्यवाणी, और आज का शुभ पहर भी हम जानेंगे। तो बात करेंगे सूर्य ग्रहण की, इसके विशेष प्रयोगों की, इसके विशेष फायदों की। क्या है पूरे सूर्य ग्रहण का मामला, यह समझाएं आपको, उसके पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है भाद्रपद कृष्ण अमावस्या। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है आज। नक्षत्र है मघा और आज ही पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की शुरुआत भी हो जाएगी। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण करेंगे और चंद्रमा के इस चाल के आधार पर हम ये समझेंगे कि आपका दिन कैसा जाने वाला है। राहुकाल का समय, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। और दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, तो बेहतर होगा कि दक्षिण की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा से पीली सरसों के दाने खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले यही जानते हैं कि इस बार सूर्य ग्रहण का यह पूरा मामला दरअसल क्या है। इस बार सूर्य ग्रहण 1 सितंबर को यानी आज के दिन लग रहा है। भारतीय समय के हिसाब से कुछ समय बाद यह शुरू होगा। सवेरे प्रातःकाल 11:43 से शुरू होगा और शाम को 5:30 पे समाप्त होगा। यानी अब से कुछ देर बाद 11:43 से भारतीय मानक समय के हिसाब से इसकी शुरुआत होगी और शाम को 5:30 पे यह सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा। इस ग्रहण की कुल अवधि लगभग 5 घंटे 47 मिनट की बताई जा रही है। यह आंशिक सूर्य ग्रहण है। तकरीबन 97% हिस्सा चंद्रमा ढकेगा, लेकिन 3% खाली होने की वजह से यह आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाएगा और यह भारत में दर्शनीय नहीं होगा। यह सूर्य ग्रहण आज ही शुरू होगा 11:43 से 11:43 से शाम को 5:30 तक चलेगा और तकरीबन ये मान के चलिए कि 5 घंटे 47 मिनट तक ये ग्रहण रहेगा। आंशिक सूर्य ग्रहण है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये भारत में दर्शनीय नहीं होगा। अब आप सोचेंगे कि जब भारत में दर्शनीय नहीं होगा तो हमें क्या, हमसे क्या मतलब है। दर्शनीय हो ना हो, दर्शनीय हो तो मतलब है, लेकिन जब दर्शनीय है ही नहीं तो मतलब क्या है। मतलब है क्योंकि सूर्य तो प्रभावित होगा और सूर्य प्रभावित होगा तो हम सब भी इससे प्रभावित होंगे। हाँ, दर्शनीय नहीं होगा तो जो नियम कानून है वो थोड़े से बदल जाएंगे। कैसे? इस सूर्य ग्रहण की विशेषताएं जानते हैं और फिर जानते हैं कि सूर्य ग्रहण की खास बातें क्या हैं। देखिए, ये ग्रहण पूर्ण न होके आंशिक होगा। पहले भी आपको बताया कि ये सूर्य ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण है। यह ग्रहण ज्यादातर अफ्रीका में दर्शनीय होगा। अफ्रीका सब कॉन्टिनेंट जो है वहां पर दर्शनीय होगा। कुछ ऑस्ट्रेलिया के सब कॉन्टिनेंट में, पर्थ में दिखाई दे सकता है, लेकिन ज्यादातर जो इसका दर्शन है वो अफ्रीका में होगा। भारत ही नहीं, भारत के पड़ोसी देशों में नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, म्यांमार है, यहां पर भी इसका दर्शन नहीं हो सकेगा।
अब ग्रहण के नियम कहते हैं कि जहां पर ग्रहण दिखाई दे वहां पर सूतक के नियम लागू होते हैं। वहां पर ग्रहण के पहले स्नान कर लेना चाहिए, ग्रहण के बाद दान कर लेना चाहिए। सूतक के तमाम नियम हैं, इसीलिए सूतक के नियम लागू नहीं होंगे, क्योंकि ग्रहण दिखाई देगा ही नहीं तो नियम भी लागू नहीं होंगे। लेकिन सूर्य चूंकि विशेष रूप से इस ग्रहण में प्रभावित होंगे, इसीलिए इसका असर राशियों पर होगा ही होगा, और यह असर लगभग 15 दिनों तक बना रहेगा। यानी इसके लिए कोई आपको सूतक का नियम नहीं मानना है कि भैया ग्रहण काल है, महिलाएं ये ना करें, खाना ना खाओ, पानी ना पियो, मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएं और स्नान कर लो ग्रहण के पहले, ग्रहण के बाद स्नान कर लो। ऐसा कोई सूतक अप्लीकेबल होगा ही नहीं। लेकिन चूंकि सूर्य प्रभावित होगा, इसलिए हम सब प्रभावित होंगे, और तकरीबन ग्रहण का जो ये इंपैक्ट है, प्रभाव है, ये अगले 15 दिन तक बना रहेगा। अब यह समझना जरूरी है कि अलग अलग राशियों पर अगले 15 दिनों तक इस ग्रहण का असर क्या पड़ने वाला है। और आज के दिन ग्रहण के समाप्त हो जाने के बाद शाम को तकरीबन 5:30 बजे के बाद क्या ऐसा उपाय करें जिससे ग्रहण का कोई भी निगेटिव असर, कोई भी दुष्प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े। बात सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि वालों को अपनी आंखों का और अपनी वाणी का बहुत ध्यान रखना है। मेष राशि वालों के खर्चे अनावश्यक बढ़ सकते हैं, इसका भी ध्यान रखना है। और ग्रहण जब समाप्त हो जाए तो पीली चीज का दान करना है। पीली मिठाई है, पीला लड्डू है, कुछ नहीं मिलता हल्दी है, पीला वस्त्र है, केला है, पीली चीज का दान करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। शुक्लाम वरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत सर्व विघ्नों प्रशांतयेत। समस्त विघ्नों का नाश करने वाले भगवान विष्णु का स्मरण करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, साथ ही साथ पीली चीज का दान करें। ये मेष राशि वाले करेंगे जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा शाम को 5:30 के बाद। वृष वाले क्या करेंगे? वृष वालों को इस ग्रहण से आर्थिक फायदा होगा, पक्का होगा। और वृषभ वाले संपत्ति का निर्माण कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या प्रॉपर्टी का क्रय कर सकते हैं। तो वृष वालों को आर्थिक फायदा होगा, संपत्ति का निर्माण होगा, नई संपत्ति खरीद सकते हैं। लेकिन जब ग्रहण समाप्त हो जाए तब स्नान कर लीजिएगा। शाम को 5:30 के बाद स्नान करके सूर्य मंत्र का जप कर लीजिएगा। ओम आदित्याय नमः, ये सूर्य का मंत्र है, इसका जप कर लीजिएगा। और इसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान कर दीजिएगा। निश्चित रूप से ग्रहण का कोई भी निगेटिव असर, कोई भी नकारात्मक असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। मिथुन राशि, सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव मिथुन के ऊपर पड़ने वाला है वो क्या है? मिथुन वालों के नौकरी में भी परिवर्तन की संभावना है और उनके स्थान में बदलाव के योग भी बने हुए हैं। यानी मिथुन राशि के लोगों के नौकरी में भी परिवर्तन होगा और स्थान में भी परिवर्तन होगा। इस बात की प्रबल संभावनाएं फिलहाल दिखाई दे रही हैं। मिथुन वालों को करियर में किसी भी तरह के वाद विवाद से इस समय बचना है। अगले 15 दिनों में अपने ऑफिस में बॉस के साथ, सहयोगियों के साथ बेवजह का वाद विवाद ना हो जाए, बेवजह का झगड़ा ना हो जाए, इसका बहुत ध्यान रखना है। सूर्य ग्रहण जब समाप्त हो जाए शाम को 5:30 बजे के बाद स्नान जरूर कर लीजिएगा। और स्नान करने के बाद काले तिल का दान करिए किसी निर्धन व्यक्ति को, किसी गरीब व्यक्ति को। ऐसा करने से सूर्य ग्रहण का अगर कोई निगेटिव असर है, अगर कोई निगेटिव प्रभाव है, तो निश्चित रूप से प्रभाव दूर हो जाएगा। कर्क राशि, आर्थिक लाभ की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। कर्क वालों को फाइनेंशियल फायदा होगा, लेकिन साथ ही साथ अचानक यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। अचानक यात्रा के लिए भी आपको तैयार रहना होगा। मुश्किल जहां से आएगी वो स्वास्थ्य का इलाका है। इस ग्रहण की वजह से आपको पेट में दिक्कत ना हो जाए, आपकी किडनी में दिक्कत ना हो जाए, यूरिन में दिक्कत ना हो जाए, इसका ध्यान रखिए। पेट और यूरिन की समस्या से आपको बचाव करना है। यानी पैसे तो मिलेंगे, लेकिन यात्राओं के साथ साथ सेहत का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ग्रहण समाप्त हो जाए शाम को 5:30 बजे एक तो स्नान कर लीजिएगा और उसके अलावा भगवान शिव की उपासना करिएगा। ज्यादा कुछ नहीं जानते तो नमः शिवाय का मंत्र तो जानते हैं, नमः शिवाय का कम से कम 108 बार जप करिएगा। इससे मुश्किलें निश्चित रूप से कम हो जाएंगी, इससे मुश्किलें निश्चित रूप से हल हो जाएंगी। सिंह राशि, लियो, सिंह का मालिक स्वयं सूर्य है,
इसीलिए में सफलता और लाभ की संभावनाएं तो बनती हैं, क्योंकि सूर्य की एक ऐसी स्थिति बन रही है जिसकी वजह से करियर में फायदा होगा, रोजगार में फायदा होगा, धन का फायदा होगा, लेकिन साथ ही साथ बैक टू बैक प्रॉब्लम भी भारी है। प्रॉब्लम यह है कि कोई दुर्घटना ना घट जाए, कोई सेहत की दिक्कत ना हो जाए, दुर्घटना की स्वास्थ्य की समस्या ना परेशान करे। तो दुर्घटनाओं और स्वास्थ्य की समस्याओं से इनको बचाव भी करना है। और आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप आज शाम को ग्रहण काल के बाद 5:30 बजे के बाद स्नान करें, पहले सूर्य मंत्र का जप करें, ओम आदित्याय नमः, ये सूर्य मंत्र है, पहले इसका जप करें। इसके बाद काली वस्तुओं का दान करें, जैसे काली तिल है, उड़द की दाल है, काले चने हैं, इनका दान करना बहुत अच्छा होगा, बहुत शुभ रहेगा। कन्या राशि, कन्या राशि वालों का पारिवारिक जीवन थोड़ा बेहतर होगा, थोड़ा इंप्रूव करेगा। अगर कोई काम रुका हुआ है, कोई काम फंसा हुआ है, तो रुका हुआ फंसा हुआ काम बनेगा। लेकिन कन्या वालों को कहना है कि अगर आंखों में कोई दिक्कत हो, अगर आई साइट में कोई दिक्कत हो, तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लेंगे, लापरवाही नहीं करेंगे। क्या करना चाहिए? देखिए, राहु के मंत्र का जप करना बहुत अच्छा होगा। आज सूर्यास्त के बाद जब ग्रहण काल समाप्त हो जाए 5:30 बजे के बाद, उस समय स्नान करें, राहु के मंत्र का जप करें, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का जप करें कम से कम 108 बार। अन्न का दान जरूर करेंगे किसी निर्धन व्यक्ति को, चाहे वो चावल हो, चाहे वो दाल हो, चाहे वो गेहूं हो, जो भी अन्न आप अफोर्ड कर सकें, आटे का भी दान कर सकते हैं। तो राहु के मंत्र का जप करें और अन्न का दान करें तो मुश्किलें आपकी कम हो जाएंगी। ग्रहण काल की वजह से कोई सेहत की समस्या परेशान नहीं करेगी। तुला राशि, देखिए, वाहन चलाने में आपको सावधानी रखनी है। अगले 15 दिनों तक वाहन चलाने में बहुत अलर्ट हो जाएं, बहुत सचेत हो जाएं, लापरवाही ना करें और आकस्मिक स्वास्थ्य की समस्याओं से भी बचाव करें। आकस्मिक सेहत में कोई दिक्कत ना हो, आकस्मिक स्वास्थ्य की कोई समस्या ना हो, इससे भी बचना चाहिए, इससे भी बचें। लेकिन आपको बता दूं, आपको छप्पर फाड़ पैसे भी इस समय मिल सकते हैं। बिना किसी प्रयास के आकस्मिक बड़े से बड़े धन का फायदा भी होता हुआ आपको दिख सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको आकस्मिक स्वास्थ्य का फायदा, समस्या हो सकती है, उसका ध्यान रखिए। चोट चपेट ना लग जाए, उसका ध्यान रखिए। लेकिन साथ ही साथ खुश भी हो जाइए, क्योंकि आपको आकस्मिक रूप से बड़ा धन लाभ भी होता हुआ दिख सकता है। क्या करना चाहिए इस समय? एक तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए, बहुत अच्छा रहेगा। सूर्यास्त जब सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाए तब शाम को 5:30 बजे के बाद आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और लाल फल का दान करें, सेब है, अनार है, इसका दान करें तो बहुत अच्छा होगा, बहुत सुंदर होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों को बता दूं कि इस समय की जो स्थितियां हैं ग्रहण की, वो ये कहती हैं कि संतान को लेकर, उसके करियर को लेके, उसके व्यवहार को लेके, उसके जीवन को लेके आपके मन में, आपके जीवन में कहीं ना कहीं चिंताएं हैं, कहीं ना कहीं समस्याएं हैं, जो फिलहाल लगातार बनी हुई हैं। आकस्मिक आर्थिक लाभ भी होता हुआ आपको दिख रहा है, आकस्मिक रूप से आपको फाइनेंशियल फायदा होता हुआ भी दिखाई देगा। लेकिन आपको उपाय भी करना है ताकि चिंता कम हो जाए। आर्थिक लाभ भले कम हो कोई बात नहीं, लेकिन संतान तो ठीक रहे, संतान की चिंता तो कम हो। इसके लिए सूर्य ग्रहण का जब काल समाप्त हो जाए शाम को 5:30 बजे के बाद, तो भगवान शिव की उपासना करिए, वो बड़ा अच्छा होगा। साथ ही साथ अन्न का दान करिए किसी निर्धन व्यक्ति को, किसी गरीब व्यक्ति को अगर ये दान किया जाए तो बहुत अच्छा होगा, बहुत शुभ होगा। धनु राशि, धनु राशि वालों को नौकरी में बड़ा लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। धनु वालों को नौकरी में बड़ा लाभ इस समय मिल सकता है, इसके लिए तैयार हो जाएं। लेकिन अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपकी माता की सेहत बुरी तरह बिगड़ सकती है, उसको लेके आप परेशान हो सकते हैं। तो नौकरी में लाभ तो मिल रहा है, लेकिन माता की सेहत का बहुत ध्यान रखना होगा, उस बारे में लापरवाही नहीं करेंगे। एक तो बृहस्पति के मंत्र का जप करेंगे, बहुत आवश्यक है। जुपिटर के मंत्र का जप किया जाए निरंतर, और पीले फल का दान किया जाए। जब आपका ग्रहण काल समाप्त हो जाए शाम को 5:30 बजे स्नान करें, बृहस्पति का मंत्र जप लें, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का जप कर लें और पीले फल का दान कर लें। केला है, आम मिल जाए तो आम है, पीले फल का दान कर लें। निश्चित रूप से इससे सूर्य ग्रहण का जो नकारात्मक असर आपके जीवन पर पड़ सकता है वो नहीं पड़ेगा।
मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, रुके हुए काम जो जीवन के हैं वो फटाफट आपके बन जाएंगे, लेकिन आपको चोट चपेट से बचाव करना है। ग्रहण का फायदा ये होगा कि रुके हुए काम तो बनेंगे और फटाफट बनते चले भी जाएंगे, लेकिन आप जोश में आके गाड़ी तेज चला दिए या कोई गलती कर दिए तो बेवजह की दुर्घटनाओं के शिकार हो जाएंगे। सीढ़ियां चढ़ते उतरते समय भी आपको सावधानी रखनी है, ऐसा ना हो कि पैर फिसल जाए, आपको चोट लग जाए। हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा ग्रहण काल के बाद, शाम को 5:30 के बाद नहा करके हनुमान चालीसा का पाठ करिए और तांबे के बर्तनों का दान करिए। इससे आपकी मुश्किल हल होगी, ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। कुंभ राशि, एक्वेरियस, वैवाहिक जीवन पर बहुत ध्यान देना जरूरी है। वैवाहिक जीवन के मामले में लापरवाही ना करें। आकस्मिक धन भी आपको मिल सकता है, ऐसा भी लगता है। इस समय आपको अचानक से पैसे तो मिलेंगे, लेकिन पति पत्नी के बीच में ट्रांसपेरेंसी रखें, पति पत्नी के बीच में संबंधों का ध्यान रखें। जब समाप्त हो जाए ग्रहण तो गीता का पाठ करें, भगवत गीता का जितना पाठ कर सके करें, नहीं तो 11वें अध्याय का पाठ करें और वस्त्रों का दान करें। किसी निर्धन व्यक्ति को जो भी आप वस्त्र अफोर्ड कर सकते हो उसका दान करें तो बहुत अच्छा होगा, बहुत सुंदर होगा। मीन राशि, अपनी सेहत का ध्यान रखना है आपको अगले 15 दिनों में। अपने क्रोध का ध्यान रखना है, सेहत परेशान ना करे, क्रोध से कुछ दिक्कत ना हो जाए और अहंकार भी मत करिएगा। चीजें ठीक होने का मतलब ये नहीं होता कि आप क्रोध और अहंकार करेंगे, वरना अच्छी खासी चीजें खराब हो जाएंगी। आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, भगवान विष्णु का स्मरण करना है और अन्न और जल का दान करना है। ग्रहण काल समाप्त हो जाए शाम को 5:30 के बाद तो नहा लीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का दान करिए और जल का दान करिए। ग्रहण का कोई भी नकारात्मक असर, कोई भी निगेटिव इंपैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो सूर्य ग्रहण कोई घबराने वाली, कोई डरने वाली घटना नहीं है। सूर्य ग्रहण एक भौगोलिक घटना है, खगोलीय घटना है जो पूरी दुनिया भर में पड़ती है, पूरे खगोल मंडल को प्रभावित करती है। तो प्रभाव तो डालेगी हमारे ऊपर, लेकिन जैसा पहले भी कहा कि चूंकि भारत में दिखाई देगा ही नहीं ये ग्रहण, इसलिए सूतक का कोई नियम अप्लाई नहीं होगा। तो आपको किसी तरह का परहेज करने की, किसी तरह का वर्जना करने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि सूर्य की वजह से हम सबके ऊपर असर तो इसका पड़ेगा ही। इसीलिए जब ग्रहण काल समाप्त हो जाए तो कुछ दान करने से, कुछ भगवान का भजन कीर्तन करने से, कुछ मंत्र जप करने से ग्रहण हमारे लिए शुभ और सुंदर बना रहेगा। हमने आपको बताया सूर्य ग्रहण के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में और इसकी महिमा के बारे में। अब हम आगे क्या बताने वाले हैं आपको, आइए आपको बताते हैं। आगे चाल चक्र में आप जानेंगे आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है, अलग अलग राशियों की क्या है आज सटीक भविष्यवाणी। इसके अलावा ये जानेंगे कि आज का शुभ पहर क्या होगा, शुभ पहर का उपाय क्या होगा और कैसे आप अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं। यानी राशियों की भविष्यवाणी के अलावा आपके दिन को बेहतर बनाने के टिप बताएंगे, कितने प्रतिशत का भाग्य आपका साथ निभाएगा, कौन सा शुभ रंग आपके साथ रहेगा, ये तमाम बातें जानेंगे और शुभ पहर का खास उपाय भी समझेंगे और समझ पाएंगे। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है। मेष राशि, खान पान का बहुत ध्यान रखना है आपको, लापरवाही नहीं करनी है खान पान में। जल्दबाजी से भी बचाव करना है, किसी तरह की जल्दबाजी ना करें। हालांकि संतान पक्ष से आपको सुख मिलता हुआ आज दिखाई दे रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे, जिसका इस्तेमाल करके दिन को बेहतर बनाएंगे, वो शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य होगा 65%। वृष राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे आज, क्रोध बिल्कुल नहीं करेंगे और जीरा खाकर अगर घर से निकलें तो मुश्किलें आज कम हो जाएंगी, आज मुश्किलों से निपट पाएंगे। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य होगा तकरीबन 60%। मिथुन राशि, अगर अविवाहित हैं तो विवाह तय होने का योग बना हुआ है। प्रेम संबंधों में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आर्थिक लाभ भी होने के संकेत बन पा रहे हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य होगा तकरीबन 70%। कर्क राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी आपको।
जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। खर्चे कहीं ना कहीं आपके बढ़े रहेंगे, खर्चे आपको परेशान करेंगे। खर्चों का ध्यान रखिए वरना आने वाले वक्त में मुश्किल में आ जाएंगे। शुभ रंग आसमानी होगा और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिख रहा है। करियर में सफलता के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई इंपॉर्टेंट काम है, महत्वपूर्ण काम है तो उसे निपटा लेने में ही बुद्धिमानी है। शुभ रंग भूरा है और भाग्य है तकरीबन 85%। कन्या राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें, बेवजह क्रोध बिल्कुल ना करें। धन के नुकसान से बचाव करें और अगर केले का दान करें तो आज मुश्किलों से आप बचेंगे, धन का नुकसान नहीं होगा, आज किसी बड़ी मुश्किल से बाहर आ जाएंगे, इसलिए केले का दान अवश्य करें। शुभ रंग पर्पल यानी कि बैगनी और भाग्य होगा 60%। तुला राशि, वाद विवाद में आपको विजय मिलेगी। अगर कोई वाद विवाद है, कोई मुश्किल है, कोई झगड़ा है तो आज आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। नए काम का अवसर भी मिलता हुआ दिख रहा है और संतान प्राप्ति के सुंदर योग भी फिलहाल बने हुए हैं। चीजें बेहतर हो रही हैं, समय का सही इस्तेमाल करेंगे तो लाभ जरूर होगा। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 76%। वृश्चिक राशि, पद प्रतिष्ठा का लाभ होता हुआ दिखाई देगा। आपका मान सम्मान भी खूब बढ़ने वाला है। अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है तो रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 81%। धनु राशि, पिता का सहयोग मिलता हुआ आपको दिखाई देगा। संपत्ति का लाभ भी आपको अवश्य ही प्राप्त होगा, लेकिन आपकी दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। आज फायदे तो होंगे लेकिन बहुत सारी दौड़ भाग करने के बाद ही आप उन फायदों का लाभ उठा पाएंगे। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 79%। मकर राशि, पारिवारिक विवादों से आपको बचना है। महत्वपूर्ण निर्णय फिलहाल न लें तो बेहतर होगा। पीली सरसों खाकर ही घर से निकलें ताकि आज दिन में कोई मुश्किल ना हो, कोई वाद विवाद, कोई अप्रिय घटना ना घट जाए। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 62%। कुंभ राशि, दूसरों की सफलताओं को देखना अच्छी बात है बट ईर्ष्या मत करिए। दूसरों की सफलताओं को देखिए, ईर्ष्या में मत जाइए। मन को प्रसन्न रखिए, धन लाभ का योग आपके साथ बना हुआ है। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य 74% यानी कि 74%। मीन राशि, अगर कोई प्रॉपर्टी का विवाद है, संपत्ति का विवाद है, निश्चित रूप से विवाद आपका हल होता हुआ दिखाई देगा। संतान का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा लेकिन धन का खर्च बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग ग्रे है और भाग्य है 87%। एक दर्शक जुड़ रही हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी बताइए। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। मेरा नाम गरिमा है, मैं लखनऊ से हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 24 नवंबर 91 और टाइम ऑफ बर्थ है 9:48 PM। 24 नवंबर 1991। जी। समय बताइए। 9:48 PM। रात में 9:38। जन्म का स्थान कहाँ है? 48। जन्म स्थान क्या है? लखनऊ। क्या प्रश्न है, पूछिए। पंडित जी मेरे 2 क्वेश्चंस हैं एक्चुअली। पहला कि मतलब मेरी अभी तक कोई जॉब नहीं लगी है और मैं जानना चाहती थी कि मेरा करियर में आगे क्या है, मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या मुझे प्राइवेट में जाना चाहिए। एंड सेकेंडली कि मेरी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी और मतलब मेरी शादी कैसी रहेगी आगे, मतलब मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा। गरिमा, कुंडली बनती है कर्क लग्न की, राशि आपकी बनती है मिथुन,
7वें खाने में शनि बैठा हुआ है मकर राशि का। एक बात तो निश्चित है, सप्तम भाव में शनि दिग्बली भी होता है, सप्तम स्थान में स्वगृही भी बैठा हुआ है, तो कैरियर बहुत अच्छा होगा, कैरियर बहुत ब्राइट होगा। बड़ी अच्छी सी नौकरी बैंक के सेक्टर में, राजस्व, रेवेन्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में या शिक्षा के क्षेत्र में आपको बड़ी अच्छी सी नौकरी आसानी से मिलेगी। उसमें चिंता करने का कहीं कोई सवाल पैदा नहीं होता। आपके लिए बेहतर नौकरी आपका वेट कर रही है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपकी नौकरी की शुरुआत का जो वक्त है वो अगला साल है 2017 में मार्च के बाद आपको बेहतर नौकरी मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि छोटी मोटी नौकरी आपको अभी भी अक्टूबर नवंबर में मिल सकती है, बट ज्यादा जो बढ़िया मामला है वो अगले साल है मार्च के उपरांत। दूसरी बात, आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से होगा। किसी जाने पहचाने लड़के के साथ प्रेम विवाह करने के संकेत हैं, जिसमें परिवार वालों की सहमति होगी। लेकिन इतना ध्यान रखिए, दूसरे स्थान पर बृहस्पति बैठा हुआ है जो कभी कभी निर्णयों को बहुत बुरी तरह से गलत कर देता है। तो जब भी आप विवाह का निर्णय लें, सोच समझ कर लें, उसमें कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है आपको। विवाह विलंब से हो कोई बात नहीं, लेकिन जल्दबाजी ना करें तो बेहतर होगा। हालांकि कुंडली कहती है कि 29वें साल में 2018-19 के आसपास आपका विवाह हो जाने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। शिल्पा जुड़ रही हैं हमारे साथ कोलकाता से, उनसे बात करते हैं। शिल्पा बताइए। हाँ, प्रणाम गुरुजी। नमस्कार। हाँ, वो मुझे अपने पति के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? 13 जुलाई 1975। 13 जुलाई 1975। समय बताइए। दोपहर में 1:30 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? इनका जन्म हुआ है फैजाबाद। क्या प्रश्न है? प्रश्न ये है कि मेरे हस्बैंड वाइफ में एकदम नहीं बनती है। इनका गुस्सा बहुत तेज रहता है। इनको थोड़ा जॉब को भी लेकर परेशानी हो रही है। मतलब ये बच्चे और मेरे प्रति एकदम भी अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते। हर बात पे गुस्सा, हर बात पे चिड़चिड़ाहट रहती है। आपके पति का लग्न तुला लग्न है, राशि सिंह है। कुंडली में जो वैवाहिक जीवन का मालिक है मंगल, वो सप्तम स्थान में स्वगृही है, अपने घर में बैठा हुआ है। और जो विवाह का बेसिक मालिक है शुक्र, वो कहीं ना कहीं कुंडली में थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको भी ठीक करने से चीजें ठीक हो जाएंगी। कुंडली में थोड़ी समस्या ये है कि पति पत्नी में आपसी तालमेल की दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि एक दूसरे की बात नहीं समझते, एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। अगर बैठ समझ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें तो मामला इतना भी गंभीर नहीं है, इतना भी निगेटिव नहीं है इसकी चिंता की जाए। 2 उपाय करने की इसमें आवश्यकता है, इससे आपके पति का और आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाएगा और दूसरा स्वास्थ्य की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये होगा कि ये उपाय करने से दोनों की जिंदगी की जो गाड़ी है वो बढ़िया चलेगी, करियर के लिहाज से भी और पैसे के लिहाज से भी। क्या करना चाहिए? अपने पति को एक ओपल आप पहना दें, एक 12-14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को पहनाने से लाभ होगा, एक इनको ओपल पहनाएं। और दूसरा, सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप ये अगर करें तो बहुत अच्छा। वरना आप इनकी पत्नी हैं, आप इनके लिए करिए, अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए, अच्छे कैरियर के लिए प्रार्थना करिए। मुझे लगता है लाभ जल्दी होगा, फायदा शीघ्र होगा। मुंबई से एक दर्शक जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए। हाँ पंडित जी प्रणाम। नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मेरा नाम आनंद दुबे है। मेरा जन्म था 1980 में। फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। था 1980 पंडित। 6 जनवरी 1980। समय बताइए। सुबह के 10 बजे। और कहाँ पे जन्म हुआ है? बनारस में पंडित जी भाई। वाराणसी। क्या सवाल है, पूछिए। पंडित जी, मेरा कोई जॉब नहीं मिल रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ पंडित जी। कब से नौकरी में नहीं है? पंडित जी, अभी तो कुछ प्राइवेट इधर छोटा मोटा जॉब कर रहा हूँ, लेकिन अभी से मिल नहीं रहा है अपने मन लायक। गवर्नमेंट की जॉब पंडित जी मिलेगा कि नहीं? मन मुताबिक बढ़िया नौकरी नहीं मिल पा रही है। हाँ पंडित जी। कुंभ लग्न है, राशि सिंह। बढ़िया नौकरी लगने का वक्त आ चुका है। 15 सितंबर के बाद आपको बढ़िया नौकरी मिलेगी। ज्यादातर संभावना है कि सितंबर अक्टूबर में आप बढ़िया नौकरी ज्वाइन करेंगे और सितंबर अक्टूबर में अच्छी खासी नौकरी आप कर पाएंगे। दूसरा देखो, मुश्किल इसमें यह है कि एक तो उतार चढ़ाव बार बार होता है, गुरु है, चंद्रमा है, राहु है, मंगल है, तो अप्स एंड डाउन्स बार बार होते हैं, जरा सा इसका ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा यह है कि आपका चंद्रमा कमजोर होने की वजह से ही इस तरह की अड़चनें आती हैं, इस तरह की दिक्कतें आती हैं। तो आप 2 उपाय करें। सबसे पहला काम तो ये करें कि सुबह और शाम दोनों समय बोल बोल कर, गा गा कर, जैसे भी संभव हो, हनुमान चालीसा का पाठ करें, उससे लाभ होगा।
और सलाह आपको हम दे रहे हैं कि एक मोती बनवा के आप पहन लें 5-6 रत्ती की, 6 रत्ती से ज्यादा नहीं, 5-6 रत्ती की एक मोती चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की छोटी उंगली में सोमवार की रात को आप पहन लेंगे। एक मोती पहनेंगे, सुबह शाम पूजा उपासना करेंगे, इससे आपकी मुश्किल हल हो जाएगी और बजरंग बली की जितनी पूजा करें उतनी जल्दी आपकी समस्या गायब हो जाएगी। तो आज सूर्य ग्रहण का सुंदर अवसर है और याद रखिए सूर्य ग्रहण से जुड़ी हुई बड़ी सारी बातें हम आपको दिन भर बताते रहेंगे, तो उसकी आप चिंता बिल्कुल न करें। लेकिन ये याद रखें कि आज ग्रहण के लिए सूतक के नियम लागू नहीं होते, सिर्फ ग्रहण काल समाप्त हो जाने के बाद शाम को 5:30 बजे के बाद दान जरूर करेंगे जो हमने आपको बताया है। और अगर राशि की जानकारी नहीं है तो गुड़ और गेहूं का दान करने से आपका काम चल जाएगा। जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से तकरीबन 7:30 तक। आज के शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में अन्न और वस्त्र का दान करेंगे किसी निर्धन व्यक्ति को। ऐसा करने से सूर्य ग्रहण का कोई भी निगेटिव असर, कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये करेंगे कब? ये करेंगे शुभ पहर के समय में, और शुभ पहर का समय होगा शाम को 6 बजे से तकरीबन 7:30 तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।